ये जो म्यूज़ियम बना है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक स्मारक है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान इन जो भी जंग हुए हैं हमारे उनमें दी है। जिसको भी कश्मीर के बारे में मालूमात जानकारी चाहिए तो वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस म्यूज़ियम में आएगा तो उसको सारे कश्मीर का पता चलेगा कि कश्मीर के मामलात क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आर्मी की तरफ से ये म्यूज़ियम बनाना। और इसमें पूरी हिस्ट्री है 47 से लेके अब तक। इनफैक्ट हमारे इलाके की भी हिस्ट्री है इसमें, हाजीपीर सेक्टर की। जय हिंद सर। Depicting the Indian Army contributions to Jammu and Kashmir, which is the other section. Why before the ये जो म्यूज़ियम बना है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सिर्फ टूरिस्ट की अट्रैक्शन की जगह नहीं है, लेकिन ये एक मॉन्यूमेंट है, ये एक स्मारक है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान इन जो भी जंग हुए हैं हमारे उनमें दी है। देखिए, कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जिसने पूरे जंग जो भी हुए हैं हमारे पाकिस्तान के साथ और चाइनीज़ के साथ उसको देखा है। इसलिए उन जंगों के बारे में, उन जवानों के बहादुरी के बारे में, उन बैटल्स के बारे में ये पूरा जो आपके चारों तरफ है ये म्यूज़ियम ये दर्शाता है। ज़रूरी है कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे बड़े बड़े कमांडर थे जिन्होंने हमें मुश्किल से बाहर निकाला है, उनको उनके बारे में जानकारी हो। और ये एक ऐसी जगह है गुलमर्ग जहाँ टूरिस्ट की पूरे भारतवर्ष से आते हैं और यहाँ पे आके वो जब उनको ऐसी जगह मिलती है तब वो उनको अपने देश के अंदर और अपनी सेना के अंदर बहुत जोश आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे को बचाया है। हमारी जो फ़ौज है इसका वेलकम करता हूँ क्योंकि इन्होंने आज एक गुलमर्ग म्यूज़ियम जो है इसकी इनाग्रेशन की है। तो ये म्यूज़ियम गुलमर्ग के लिए मैं बोलता हूँ एक मिसाल की तरह है, क्योंकि इस म्यूज़ियम के अंदर हमारे जो मुल्क की है, हमारी जो कश्मीर की, हमारी जो इंडो पाक वार रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें बयान की गई, चाहे वो 1947 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1984 हो, चाहे 1999 हो, 2000 हो, या 1962 हो, 1971 हो, या कोई भी जितनी भी वार्स हुई हैं इंडो पाक के दरमियान। तो इन सारी चीज़ों का जो है कश्मीर की एक तारीख यानी कि एक हिस्ट्री जो है इस म्यूज़ियम के अंदर बताई गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको भी कश्मीर के बारे में मालूमात जानकारी चाहिए तो वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस म्यूज़ियम में आएगा तो उसको सारे कश्मीर का पता चलेगा कि कश्मीर के मामलात क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। नंबर 2, हमारे जो भी फ़ौजी ऑफिसर हूँ या जवान हूँ जिन्होंने अपनी बॉर्डर पर शहादत दी हैं, उनका भी इसमें ज़िक्र किया गया है। तो मैं कश्मीर के लोगों से, और मैं ज़्यादातर बैरूनी रियासतें जो हैं या बैरूनी ममालिक से जो गुलमर्ग के अंदर टूरिस्ट या सयाह आता है, तो उसको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप जब भी गुलमर्ग आएँ, आप इस जो गुलमर्ग म्यूज़ियम है इसका एक बार विज़िट ज़रूर करें। देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आर्मी की तरफ से ये म्यूज़ियम बनाना। और इसमें पूरी हिस्ट्री है 47 से लेके अब तक। इनफैक्ट हमारे इलाके की भी हिस्ट्री है इसमें, हाजीपीर सेक्टर की। और बाकी जो यहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं।
मेरे ख्याल में जो भी कोई बाहर से आएगा तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है 1947 से लेके अब तक की, करगिल वार की, 65 वार की, 71 वार की। तो बाकी इंडियन आर्मी अगर ऐसे एफर्ट करते, इसके साथ साथ कैफेटेरिया का भी इनाग्रेशन किया गया। कैफेटेरिया भी गुलमर्ग में ये पहला कैफेटेरिया है, इतने हाई स्टैंडर्ड का और साफ़ सुथरी जगह है। और आपने देखा है कि आर्मी कमांडर साहब ने इसका इनाग्रेशन किया, कोर कमांडर साहब भी थे यहाँ, GOC साहब भी थे, बाकी पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसर भी थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था यहाँ उनसे मिलने का भी और इस में शामिल होने का।